आज से 4,500 साल पहले, जब ना क्रेन्स थी ना मॉडर्न मशीन्स, इजिप्ट के लोगों ने एक ऐसी इमारत बनाई जो आज भी दुनिया के साइंटिस्ट को कंफ्यूज करती है। एक पिरामिड जो 2.3 मिलियन स्टोन से बना, हर ब्लॉक का वजन 2 टन से लेकर 70 टन तक था। ये ब्लॉक ना सिर्फ उठाए गए बल्कि इतनी एक्यूरेसी से रखे गए कि आज के मॉडर्न इंजीनियर भी ऐसी कंस्ट्रक्शन मुश्किल से करते हैं। सवाल ये है, उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो आज के मॉडर्न ज़माने के पास नहीं है? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो हमसे भी ज़्यादा एडवांस लगती है? आज हम एंशिएंट इजिप्ट की लॉस्ट टेक्नोलॉजी से पर्दा उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई ऐसा कुछ था या सिर्फ कहानी है। गीज़ा के पिरामिड के हर ब्लॉक का वजन 2 टन से लेकर 30 टन तक था। आज की मॉडर्न क्रेन्स को भी इतना बड़ा स्टोन उठाने में मुश्किल पड़ता है, और वो भी हजारों ब्लॉक एक साथ एलियन करना, ये सोचकर ही दिमाग हिल जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इजिप्टियन ने रैंप और रोलर यूज किए, लेकिन अगर ऐसा था तो रैंप इतने बड़े होने चाहिए कि उनके बनाने में ही पिरामिड से ज्यादा रिसोर्स लग जाते। और सबसे बड़ी बात, पिरामिड का अरेंजमेंट परफेक्टली ट्रू नॉर्थ के साथ है, मतलब बिना जीपीएस के, बिना मॉडर्न कैंपस के उन्होंने एक ऐसा डिजाइन बनाया जो आज के इंजीनियर के लिए भी मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास एडवांस सर्वाइविंग टूल्स थे जो हम अभी तक समझ नहीं पाए। और इजिप्टियन ने जो ग्रेनाइट और लाइम स्टोन यूज किए हैं वो इतने हार्ड स्टोन हैं कि आज भी उसे कट करने के लिए डायमंड टूल चाहिए। लेकिन पिरामिड और टेम्पल में पत्थर की कटिंग इतनी स्मूथ और प्रीशियस के साथ है जैसे किसी ने लेजर या मशीन से काटा हो। अब सवाल उठता है, उस वक्त उनके पास क्या था? कुछ एविडेंस दिखाते हैं कि शायद उन्होंने कॉपर और सैंड के साथ एक ऐसी टेक्निक बनाई थी जो आज के इंडस्ट्रियल कटिंग जैसी लगती थी। और उनके ड्रिल्स मार्क आज भी स्टोन में दिखते हैं, जिनसे लगता है कि वो किसी रोटरी मशीन या पावर ड्रिल का इस्तेमाल करके काटे गए हों। और इसके साथ डंडेरा टेम्पल में एक कार्विंग मिली जो एकदम बल्ब जैसी लगती है। इस कार्विंग में एक ट्यूब है जिसमें अंदर स्नेक शेप्ड फिलामेंट है और पीछे एक पावर सोर्स जैसी चीज बनी है। ये कार्विंग इतनी क्लियर है कि रिसर्चर्स ने इसको डंडेरा लाइट कहा। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि 2000 बीसी में इजिप्शियन इलेक्ट्रिसिटी जानते थे। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रोप्लांटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, लेकिन ऑफिशियली इसका प्रूफ कभी कंफर्म नहीं हुआ। सोचो दोस्तों, अगर ये बात सच हो तो हमारी पूरी हिस्ट्री बदल जाती है। एक और हैरानकुन बात, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ममीज का स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि बॉडीज के अंदर ऑर्गन बहुत पेशेंस के साथ निकाले गए थे। उन्होंने ब्रेन का नसल कैविटी से रिमूव किया और हार्ट, लीवर को केयरफुली प्रिजर्व किया। यह काम बिना प्रॉपर सर्जिकल टूल के नामुमकिन लगता है। और सबसे हैरत की बात, कुछ ममीज में डेंटल सर्जरी और आर्टिफिशियल लिम्ब भी मिले। ये दिखाता है कि इजिप्शियन के पास सिर्फ मेडिसिन का नॉलेज नहीं बल्कि वो प्रोस्थेटिक और ट्रांसप्लांट तक जानते थे। मतलब एक ऐसी साइंस जो उनके जमाने से हजारों साल आगे थी। इजिप्टियन के पिरामिड्स और टेम्पल्स का डिजाइन सिंपल स्ट्रक्चर नहीं, ये कॉस्मिक मैप था। ग्रेट पिरामिड के अंदर जो शाफ्ट हैं वो स्पेसिफिक स्टार और कंस्टेलेशन के साथ एलियन होती हैं। मतलब इजिप्टियन को सिर्फ अर्थ का नहीं बल्कि आसमान का भी एग्जैक्ट नॉलेज था। उनके आर्किटेक्चर का रेशियो और एंगल गोल्डन रेशियो के साथ मैच करते हैं, जो मॉडर्न मैथमेटिक में एक परफेक्शन का सिंबल है। और सोचो, बिना टेलीस्कोप के उन्होंने स्टार की मूवमेंट इतनी एक्यूरेटली कैसे कैलकुलेट की? क्या उनके पास कोई लॉस्ट एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट थे जो हम अभी नहीं जानते? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज तक कोई फाइनल जवाब नहीं मिला। क्या इजिप्टियन के पास एक लॉस्ट टेक्नोलॉजी थी जो टाइम के साथ गायब हो गई, या फिर उन्होंने किसी और एडवांस सिविलाइजेशन या शायद एलियन से मदद ली? जो भी सच है, एक बात तो तय है, एंशिएंट इजिप्ट के पास ऐसी मिस्ट्री है जो आज भी साइंटिस्ट और हिस्टोरियन को हैरान करके रखे हुए है। जरा एक पल के लिए सोचें, जब हम एंशिएंट इजिप्ट का जिक्र करते हैं तो हमें सिर्फ पिरामिड या फारो याद आते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ बिल्डिंग या कब्रिस्तान नहीं थे। ये एक जिंदा सबूत है कि इंसान कभी इतनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुका था जिसका हम आज अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और फिर ये सब सवाल उठते हैं, आखिर उन्होंने इतने बड़े पिरामिड बिना मॉडर्न मशीन के कैसे बनाए? वो पत्थरों को लेजर जैसी कटिंग से कैसे तोड़ते थे? उन्हें इतनी प्रीशियस एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज कहाँ से मिला? और सबसे बड़ी बात, अगर उनके पास इलेक्ट्रिसिटी या एडवांस मेडिकल साइंस थी तो वो सब गायब कैसे हो गया? शायद वक्त के साथ कुछ राज धूल में छुप गए, शायद उनकी किताबें जल गईं,
या उनका इल्म सिर्फ छोटी सी इलाइट क्लास तक महदूद था और जब वो सिविलाइजेशन खत्म हुई तो उनका नॉलेज भी खत्म हो गया। एक बात तय है, एंशिएंट इजिप्ट एक ऐसी कहानी है जो हमें यह दिखाती है कि इंसान की सोच और क्रिएटिविटी की कोई हद नहीं। उन्होंने जो काम किया वो हमारे लिए एक चैलेंज है और एक याद दिलानी भी। एक हिस्ट्री सिर्फ गुजर चुकी बात का नाम नहीं होता, हिस्ट्री एक आईना है जो हमारी असली पोटेंशियल को दिखाता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एंशिएंट इजिप्ट सिर्फ एक पुरानी सिविलाइजेशन थी तो दोबारा सोचिए, ये सिर्फ हमारी हिस्ट्री नहीं, ये हमारा फ्यूचर भी हो सकता है। आज के साइंटिस्ट उन्हीं राजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने हजारों साल पहले दुनिया को हिला दिया था, और हो सकता है कि कल हम इन्हीं मास्टरीज को सोल्व करके फिर से एक नए दौर का आगाज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।